नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और भी बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं जो रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमांशी 8,000 में एक वॉशिंग मशीन क्या कर रही खरीदती है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्चा करती है। वह इसे 20% के लाभ पर बेचती है और उसे इसे बेचकर जो धन मिलता है उससे क्या कर रही है, वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसको 10% हानि पर बेच रही है। ठीक है, तो इसमें कुल लाभ या हानि बताइए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। अपन ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए 8,000 में वॉशिंग मशीन खरीदी, कितने में? 8,000 रुपये में उसने वॉशिंग मशीन खरीदी। अब देखिएगा, और मरम्मत पर कितना खर्चा कर दिया, तो मरम्मत पर 500 रुपये खर्चा कर दिया। तो भाई सीपी कितना होगा, टोटल सीपी भाई 8,000 में खरीदी थी, 500 रुपये मरम्मत, तो टोटल तो उसका खर्चा कितना होगा। सीपी अगर टोटल आपसे पूछेगा तो कितना होगा, टोटल जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 8500 रुपये उसको टोटल लागत लग गई। कितना लग गई, टोटल 8500 रुपये लग गई। अब बोल रहा है कितने परसेंट, तो 20% प्रॉफिट पर उसको बेच दिया। ठीक है, अभी 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। फिर इसके बाद क्या करेगा, जब 20% प्रॉफिट हो जाएगा उसके बाद जितना पैसा उसको मिल रहा है प्रॉफिट पर बेचने के बाद उसको क्या कर रहा है, फिर वो कन्वर्ट कर रहा है दूसरे में। तो टोटल मतलब लाभ उसको कितना हुआ। देखिए सीपी उसका इतना हो गया। एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो एसपी निकालिए या तो प्रॉफिट निकालिए। तो 8,000 देखिए 8500 रुपये है, तो 8500 रुपये में क्या करिए, कोई चीज़ 100% होती है कि नहीं होती है, उसको 20% प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए या तो आप क्या करिए, 20% बराबर कितना होता है, तो 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। मतलब 5 पर 1 की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही। तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, 5 पर 1 की बढ़ोतरी हुई, मतलब कोई चीज़ पहले 5 था अब 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप क्या करिए भाई, ये सीपी हमारा 100% होता है तो हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कितने बेचना पड़ेगा, 100 + 20 मतलब 120% में, तो 120/100 करना पड़ेगा। उसको भी कट करेंगे, 20 से 20 बचे 100 और 20 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको जब हम कट करेंगे तो 5 से 1 बार जाएगा, 5 से 7 बार, तो 1700 आ जाएगा। कितना आएगा, 1700। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1700 से कितनी बार जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 17 से 6 बार जाता है मल्टीप्लाई, तो 102 होगा और 2 जीरो हमारा बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,200 आने वाला है। अभी हमारा एसपी हो गया। ठीक है, इतना उसको पैसा मिलेगा। तब इस पैसे का वो क्या कर रही है, क्या खरीद रही है, तो अगर आप देखेंगे 10% की हानि पर उसको बेच रही है, वॉशिंग मशीन खरीद रही है। ठीक है, वॉशिंग मशीन। तो भाई इस पैसे का जो भाई सीपी है, इसी को तो एसपी है उसको सीपी के रूप में फॉर्म करेगी यूज वॉशिंग मशीन खरीदने में। तो इसको हमको सीपी फिर निकालना पड़ेगा। देखिए अब वॉशिंग मशीन का अगर हम एसपी निकालेंगे जो कि सीपी का काम करेगा भाई 10,200 रुपये की कोई सामान था, उसको 10% की हानि पर बेच रहा है। मतलब 10% कितना होता है, तो अगर आप देखेंगे 10% बराबर होता है, यहाँ पर लिख लीजिए 10% बराबर कितना होता है, तो 10% बराबर भाई 10% के लॉस पर बेच रहा है, तो 10% बराबर होता है 1/10, मतलब 10 रुपये पर 1 की हानि। तो मतलब कितना हो जाएगा, 10 रुपये है, 10 था, अब 1 की हानि मतलब 9/10 में बेच रहा है। कितने में, 9/10 पे। तो 1 जीरो से जीरो कैंसिल होगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 1 बार जीरो, 9 से 2 बार 18 होगा, यहाँ जीरो है तो 18 का 18 आ जाएगा, और 9 से 1 बार कितना आ जाएगा, 9 से 1 बार कितना आ जाएगा, 9,180 आ जाएगा। अब बेची कितने में थी, इतने में बेची थी। अब देखिए इसको इतने में बेच रहा है। ठीक है, तो देखिए कभी भी इसका प्रॉफिट चाहिए, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, तो देखिए पहले था 10,200, तो 10,200 रुपये में हम माइनस कर देंगे किसको, 9,180 रुपये को माइनस कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। और कितना आपका राइट आंसर आएगा, तो 680 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 680 रुपये। अभी एक बार और आपको समझाएंगे, इसमें थोड़ा सा अगर भी डाउट रहता है, कुछ भी नहीं करना। देखिए क्या करना है, यहाँ पर दिया 8,000 रुपये में उसने खरीदा, 500 रुपये मरम्मत पर लगाया, तो टोटल 85 रुपये खर्चा होगा। ठीक है, 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो भाई 20% इसका निकालेंगे, 20% होता है 1/5, 5 पर 1 का प्रॉफिट मतलब 6/5, तो ये आ गया 10,200 आ गया। ठीक है, फिर 10 जितना पैसा आया उसको वॉशिंग मशीन में लगाती है, मतलब सीपी का काम करेगा, तो 10,200 रुपये में 10% की हानि पर उसको बेच दिया। 10% बराबर 1/10 होता है, 10 पर 1 की हानि मतलब 9/10 में बेच दिया, तो 9,180 में बेच दिया। अब उसको ओवरऑल पूरे सामान में कितने का प्रॉफिट लॉस हुआ, तो भाई इतने में सामान एक बार में हुआ, इन दोनों का अंतर लेना है। अब सोचेंगे इसमें सीपी का अंतर क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें अगर आपको करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका फंडा होगा कि भाई 85 रुपये यहाँ लगाए, तो यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस प्रॉफिट में अब यहाँ पर देखिए लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि 85 रुपये को उसने पहले खरीदा था, अब कितने में बेच रही है, तो 9,180 में। इसलिए आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, इसको और इसको घटा देना है। ठीक है, चलिए आपको डायरेक्ट कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको दबा के शेयर करना है। इसी प्रकार का वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज को 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर पर बेचता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियाँ और तो उसे 60 बोरी पर कुल 16.4% का प्रॉफिट होता है, तो शेष बोरियों की कीमत कितनी कितनी पर बेचनी चाहिए। अब देखिए 60 बोरियां हैं, पहले हम लिख देते हैं आपको, 60 टोटल बोरियां हैं जिसको बेच कितने में रहा है, 400 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेच रहा है, 400 रुपये प्रति बोरी है ना। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि अगर 18 बोरियों पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लिया, तो अगर आप देखेंगे 8% का प्रॉफिट कमा लिया, 18 बोरियों पर 8% का प्रॉफिट कमा लिया। फिर बोल रहा है टोटल 60 बोरियां हैं, भाई टोटल 60 बोरियों पर वो कितना कमा रहा है, 16.4% कमा रहा है।
अब देखिए ये इस मेथड को हम आपको बताने वाले हैं, ये आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। देखिए किस प्रकार से हम लाजवाब तरीके से बनाते हैं। देखिए टोटल 60 बोरियां हैं, भाई 18 बोरियों पर 8% कमा रहा है, तो चलिए देख लेते हैं 8% प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर 18 बोरियां हैं और उस पर 8% प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब प्लस 8% क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो 18 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करें, 18 कितना होता है 144, मतलब 144% क्या है इस पर कमा गया। परसेंट लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है तो ना लगाइए। ठीक है, अब अगर 18 बोरियां हैं, टोटल 60 बोरियां हैं, तो 18 बोरियों में से बचेगा कितना, शेष कितना बचेगा। तो अगर आप घटाएंगे तो 42 बचेगा, मतलब 42 शेष बोरियां हो जाएंगी। होगा कि नहीं होगा, तो भाई 42 शेष बोरियां होंगी। अब उनको कितने में बेचेगा यहाँ पर, कि आगे चल के अपन सॉल्व करेंगे। अब देखिए टोटल 60 बोरियां हैं, तो 60 बोरियों को कितने में बेच रहा है, तो 16 पॉइंट कितने में बेच रहा है, 4% में बेच रहा है। ठीक है, पूरा समझाएंगे बहुत अच्छे से। देखिए 60 बोरियों को 16.4% में बेच रहा है, क्योंकि ये भी हमारा प्लस में जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है। यहाँ मल्टीप्लाई ब्रैकेट में इसलिए किया क्योंकि प्लस, हालांकि प्लस आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 60 से 4 बार जाएगा 240 आएगा, तो 0 होगा, 24 कैरी होगा, 60 से 6 बार 360 होगा, 360 में 24 जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, 384 का यहाँ पर 4 होगा क्योंकि दशमलव लगा है। अब 38 कैरी होगा, तो 60 से एक बार 60 हो जाएगा, और 60 और 38 जोड़ेंगे 60 30 90 98 हो जाएगा, कितना होगा 980 आने वाला है। ठीक है, इतने परसेंट यहाँ पर आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि देखिए 18 वस्तुओं पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ 144%, 42 वस्तुओं पर कितना प्रॉफिट होगा हमको पता नहीं है, 60 वस्तुओं पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 984 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। भाई ये 984 रुपये तो आया होगा, तो इसमें हमको इसको घटाना पड़ेगा। देखिए इसको हम घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर 0 4 में 4 8 में जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 9 में 1 जाएगा तो ये आपका 8 आएगा, मतलब इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा। 42 वस्तुओं पर उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट होने वाला है। तो भाई इसमें कितने का हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, कितना आ जाए, तो अगर आप देखेंगे तो 42 दूना कितना होता है 84, मतलब यहाँ पर 20% अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 20% का, तो ये 840% हो जाएगा। तो मतलब हमारा कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा 42 वस्तुओं पर, 20% का होगा कि नहीं होगा। 42 वस्तुओं मतलब 42 बोरी में उसको 20% के हिसाब से बेचना पड़ेगा, 20% प्रॉफिट के हिसाब से, तब जाके उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आंसर निकालना क्या बोल रहा है। शेष बोरी में किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, मतलब प्रत्येक बोरी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। तो भाई प्रत्येक बोरी 20% के लाभ पर बेची जानी चाहिए। तो बेची कितने में जा रही थी, एक बोरी 60 रुपये पर, 60 एक बोरी बेची जा रही थी कितने में, 400 रुपये के हिसाब से। तो 400 रुपये के हिसाब से अगर एक बोरी का हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 रुपये का। भाई 20% आया ना, 20% के हिसाब से बेचेगा। तो या तो ये क्या करिए 20% निकाल के उसको जोड़िए, या तो कोई चीज़ 100%, सीपी है हमारा तो 100% दिया है, तो इसका हम डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 120 नहीं, 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 होगा, और 2 0 कैंसिल, 12 चौक 48, मतलब 400 कितने रुपये में, 80 रुपये में एक बोरी बेचेगा, तब जाके उसको जो शेष बोरियाँ बची है उनको प्रॉफिट होने वाला है। समझ में आया हो तो थंब भेजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 60 बोरियों को, प्रत्येक बोरी को 400 रुपये के हिसाब से बेचा, 18 बोरियों को 8% पर, 60 बोरियों को कितने परसेंट पर, तो शेष बोरियों को कितने परसेंट पर बेचेगा। आप जाइएगा, बहुत ही लेंदी मेथड है, मैंने इसको बहुत ही कट किया हूँ और बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको समझ में आया। देखिए 18 बोरियों को 8 के हिसाब से बेचा तो 144 हुआ, 42 को कितने बेचेगा हमको नहीं पता है, 60 को बेचा 16.4 के हिसाब से 984 का बेचा। तो देखिए इन ओवरऑल तो 984 आना चाहिए, तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसको हमने घटाया था 840 का। अब 42 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 840, मतलब 20%, मतलब प्रत्येक बोरी पर 20% पैसा कमाएगा, है ना, कमाएगा नहीं कमाएगा, तब जाके उसको इनकम होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अभी एक आध क्वेश्चन अगर आते हैं इसी प्रकार से, तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी अगर डाउट होगा तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए डेली परफेक्ट क्लासेस को आपको जरूर ज्वाइन होना है। चलिए, अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 में खरीदा, उसने कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर और 25% कपड़ा जो है वो 10% की हानि पर बेच दिया, और शेष भाग का क्रय मूल्य पर बेच दिया। शेष भाग जो बचा है तो क्रय मूल्य में बेच दिया, तो पूरे सम व्यवहार में उसका लाभ कितना था। अभी देखिए क्वेश्चन कितना लाजवाब है। अब इसको भी आप करने जाएंगे तो बहुत से लोग एक्स मेथड, पता नहीं क्या क्या मेथड बताएंगे, हम आपको एक्स मेथड नहीं बताएंगे। यहाँ पर देखिए 120 मीटर कपड़ा कितने में खरीद रहा है, 15,000 में। 120 मीटर जो कपड़ा है भाई, ये कौन सा कपड़ा है, बहुत ही महंगा है, कितने में, 15,000 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, अब याद देखिए, बोल रहा है कि 45%, कोई चीज़ हमेशा कितनी होती है, हम आप लोगों को पता होगा, कोई चीज़ हमेशा 100% होती है, हम आपको इसी हिसाब से बताते हैं। तो जो 45% है, तो 45% को कितने में बेच रहा है, तो अगर आप देखेंगे भाई 45% को 40% के हिसाब से बेच रहा है। अब देखिए परसेंट आएगा तो बच्चों का दिमाग ही इसमें घूम जाएगा। ठीक है, फिर शेष जो 25% है, अब जो 25% है उसको कितने में बेच रहा था, अगर आप देखेंगे तो उसको बेच रहा है 10% की हानि पर, ये 10% की हानि पर।
यहाँ पर प्लस कर, यहाँ पर हम बराबर कर देते हैं, बहुत से लोगों को डाउट होगा कि माइनस में। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से जमाने वाले हैं। अब देखिए 45% है तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा टोटल हमारा 100% होता है, तो एक 45 हो गया, एक 25 हो गया, तो 45 25 70 होगा, कितना होगा 70, तो मतलब शेष अब कितना बचेगा 30%, जिसको किस में बेचेगा, क्रय मूल्य, मतलब उसमें ना कमाई होगी ना उसमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल अगर देखिए कितना 45% है, तो 45% कितने हिसाब से बेचा, तो 45% को उसने बेचा प्लस 40% के हिसाब से, बेचेगा कि नहीं बेचेगा, तो ये हो जाएगा 45 में अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना 90 मतलब 180 होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसमें परसेंट मत लगाइए। फिर 25% बचा, तो 25% जो है 25% को क्या कर रहा है, -10 मतलब -10% की हानि पर क्या करेगा, बेच रहा है 10% की हानि पर, तो कितना हो जाएगा 25 में अगर 10 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 250, और 250 किस में आएगा भाई, यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस मतलब घट रहा है। ठीक है, अब देखिए शेष बचा कितना भाई, 45 25 70 हो गया, बचा टोटल 100 होना चाहिए, तो बचा हमारा 30, तो भाई 30% जो वस्तु है यहाँ पर लगाना लगा दीजिए, 45% 25% 30% आपको लगाना हो तो लगाइए। यहाँ पर 30% वस्तुओं को किस पर बेचेगा, तो देखिए वो तो ना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 0% पर बेच दिया, बेचा कि नहीं बेचा, तो ओवरऑल कितना होगा 0% का प्रॉफिट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो ओवरऑल कितना हो गया, तो यहाँ पर हम घटा लेंगे, क्योंकि देखिए 1800 के यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर घट रहा है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 में 5 जाएगा तो 5 आएगा, ये 8 से 7 होगा, 7 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1550 हो गया। ओवरऑल हमारा कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हमारा 45 25 30 कितना हो गया 100 हो गया भाई। अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा 100% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो अब इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि इतना परसेंट आ जाए भाई। ओवरऑल 100% में कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया होगा, यही तो हमसे पूछ रहा है कि भाई पूरे कपड़े में 120 मीटर कपड़े में 120 मीटर कपड़ा टोटल कितना हमारा 100% है, तो कितना कमाया होगा। तो यहाँ पर अगर हम 15.5% का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इतने परसेंट का अगर वो टोटल 100 मीटर मतलब 100 जो टोटल 100% की वैल्यू, मान लीजिए टोटल सीपी है, तो टोटल सीपी पर वो कितना, टोटल सीपी को हम 100 मानते हैं, टोटल सीपी में कितना परसेंट, मतलब टोटल कितना 15.5% पर बेचेगा, तब जाके उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो बोला है ना सेम क्वेश्चन है, पूरे समव्यवहार में उसका लाभ बताइए। अब देखिए शेष भाग का क्रय मूल्य और पूरे समव्यवहार में उसका लाभ क्या होगा भाई, पूरे समव्यवहार में उसका इतने परसेंट का प्रॉफिट होने वाला है, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो निकाल दीजिए भाई। प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, सीपी रखेंगे ऊपर, सीपी कितना है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये हमारा सीपी है, उस पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो पूरे समव्यवहार में 15 पॉइंट कितने का हो रहा है, 15.5% का लाभ हो रहा है। अपन क्या करेंगे, ये 100 कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो और कैंसिल कर दीजिए क्योंकि दशमलव को हमको हटाना है। 15 से 5 बार जाएगा तो 75 होगा, कैरी हमारा 7 होगा, 15 से 75, 75 7 जोड़ेंगे तो 82 होगा, कितना होगा 82, 8 कैरी, 15 से एक बार 15, 15 8 कितना होता है 23, तो आपका आंसर आ जाएगा 23 25, कितना आएगा 23 25। ठीक है, देखिए अगर ट्रिक अच्छी लगी हुई, ट्रिक नहीं है ये पूरी मेथड ही है, लेकिन बहुत ही लाजवाब मेथड हमने आपको बताया हुआ, कुछ भी नहीं करना। सीपी टोटल इसको हम 100 मानेंगे, 100 की कितनी कीमत है 15,000 है, तो 45% कपड़े को क्या 40% के हिसाब से, 25% कपड़े को 10% की हानि के हिसाब से, और बकाया बचा जो, तो यहाँ पर लिखना है, लिख लीजिए बकाया बचा हमारा 30%, तो 30% को क्या कर रहा है, ये 0% के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, ये पूरा आपको समझाने के लिए है, इतना आपको लिखना भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, समझ में आया हो तो तब जरूर भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि अगर आपको इसी प्रकार से हमारी बेस्ट से बेस्ट मेथड पढ़नी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। देखिए दिया है, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 रुपये में बेचता है और एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि बताइए। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना मतलब अच्छा है, तो चलिए इसको देखते हैं और खटाखट अपन इसको करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेच रहा है। देखिए 4% की हानि पर कितने में बेच रहा है, 960 रुपये कमीज है, इसको हम मानेंगे सीपी फर्स्ट। ठीक है, और सीपी सेकंड दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कि 20% के लाभ पर स्वेटर को बेच रहा है, कितने पर 20% लाभ पर, और कितने में बेच रहा है, तो 840 रुपये में बेच रहा है। अब देखिए हमको दोनों में कितने का टोटल प्रॉफिट हुआ ये निकालना है, तभी निकलेगा जब इसमें हम क्या करेंगे, या तो इसका 4% इसका 20% निकालिए, दोनों का अंतर निकाल दीजिए तो भी निकलेगा, या तो एसपी निकाल दीजिए। फिर भी हम प्रॉफिट निकाल देते हैं, अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर देते हैं। देखिए एसपी चाहे निकाल लीजिए चाहे कुछ भी, एसपी ही निकाल लेते हैं, एसपी फर्स्ट करेंगे तो देखिए किस प्रकार से निकलेगा। तो
एसपी फर्स्ट आप ना निकालिए, आप डायरेक्ट क्या करिए, यहाँ पर प्रॉफिट निकालिए। तो प्रॉफिट फर्स्ट क्या होगा, प्रॉफिट फर्स्ट बराबर टोटल 960 रुपये है लागत, 960 रुपये का कितने परसेंट, 4% की हानि हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर एसपी मत निकालिए, हमारा कहने का मतलब है कि आप सीपी फर्स्ट में निकालिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 दिया है तो कोई चीज़ 100% होती है। तो भाई 100 रुपये की चीज़ को 4% हानि पर बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा, 96% में बेचा होगा। तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे क्यों हमने एसपी ही निकाला। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया, 1000 आ गया। समझ में आया। अब देखिए एसपी सेकंड निकालेंगे, एसपी सेकंड निकालेंगे। देखिए हमारा 800 कितना था, 840 रुपये था, और बेचा कितने में, 20% प्रॉफिट पर। भाई 840 रुपये में बेच रहा है, जबकि 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो कोई चीज़ 100% होती है, तो 100% मतलब 20 कितने में बेचा होगा, 120% में। 120 मल्टीप्लाई 100% हमको चाहिए, तो यहाँ पर सीपी होगा, ठीक है। ये हमारा CP2 दिया है, यहाँ पर CP है, आपको याद रखना है CP1 CP2 है, और ये हमारा SP2 है। क्या दिया है, SP2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, थोड़ा डाउट हो गया था। यहाँ पर कितना होगा, SP2 दिया है, तो CP2 कितना हो जाएगा, तो इसको जब करेंगे 1 0 से 0 कैंसिल, 12 से कितने बार जाएगा, 12 से 7 बार 84 है ना। तो अब कितना हो जाएगा आपका, 12 से 7 बार जाने वाला है, ठीक है। कितना आ गया आपका, 7 आने वाला है, ठीक। तो देखिए कितना आ गया, CP हमारा आ गया 1000, और CP2 कितना आ गया, 700 आ गया। तो चलिए इसमें टोटल प्रॉफिट देखते हैं। अगर दोनों में टोटल प्रॉफिट देखें तो पहले टोटल CP निकालेंगे, CP निकालेंगे तो CP कितना होगा, CP फर्स्ट CP सेकंड दोनों को जोड़ेंगे, 1000 और 700 जोड़ेंगे तो 1700 हो जाएगा। कितने का खरीदा, 1700 रुपये उसकी लागत हो गई। टोटल SP जोड़िए, SP कितना आएगा, तो SP1 SP2 जोड़ेंगे 960, 840 जोड़ेंगे तो 60 40 100 और 9 8 17, एक 1800 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अब आप देखिए 1700 की चीज़ को 1800 रुपये में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने आने वाला है, 100 रुपये आने वाला। कुछ भी नहीं करना है आपको, या तो इसका प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रॉफिट से भी अंतर ले सकते हैं, या तो आप इसको CP और SP निकाल के भी टोटल कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना पड़ेगा, हमने इसलिए यहाँ पर किया, आपको बता देते हैं। हमने CP क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि 96% आ रहा था, डायरेक्ट कट जाता। अगर आप 96% ना करते, 4% करते, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज में थोड़ा प्रॉब्लम होती, ठीक है। बस इतना था, और इसमें कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना चीज़ याद रखना है, आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना है, तो उसके लिए जिस तरह से अगर जल्दी सॉल्व हो रहा है, आपको वो मेथड अपनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि CP अगर आप सॉल्व करने में ही 10 से 5 मिनट ले रहे हैं, तो फिर आपको उस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, दूसरी मेथड को अपनाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी MRP कितनी है, 4750 रुपये, मतलब उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 4750 रुपये मार्केट प्राइस 4750 रुपये मार्केट प्राइस है। इस पर देखिए 12% की छूट दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो डिस्काउंट दे रहा है 12% का डिस्काउंट, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है उसको खरीदा कितने में है, खरीदा मतलब लागत, मतलब CP कितना दिया है, CP पहले से दे दिया है 3850 रुपये CP दिए, कितना 3850 रुपये CP दिया हुआ है। देखिए तो सबसे पहले क्या है, हम आपको बताते हैं इसमें प्रॉफिट निकालना है, क्या है तो उसका लाभ बताइए। तो कभी भी मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य होता है, उस पर अगर डिस्काउंट देता है तो क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है कि नहीं निकलता है। तो पहले हम इसमें डिस्काउंट निकालेंगे। अब देखिए बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई कोई चीज़ 100% होती है, उस पर 12% डिस्काउंट हो गया तो बचेगा कितना, 88%। 100 माइनस 12 करेंगे तो 88% आएगा, लेकिन 88 का इतने में गुणा करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप इसका 12% निकालिए, फिर जल्दी से इसको घटा दीजिए, ठीक है। आपको बेस्ट तरीका ढूंढना है कि किस तरह से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए SP बराबर हमारा होगा, SP बराबर भाई कितना है, 4750 है, ठीक है। इसका आप क्या कर दीजिए, 12% कितना है, 12% निकालिए। ये SP हमको निकालना है, तो SP के लिए क्या करेंगे, SP ने निकालिए, पहले डिस्काउंट निकालिए। डिस्काउंट बराबर कितना आएगा, डिस्काउंट कितने का, इसका 12% निकालिए। तो 12% के लिए 12/100 कर दीजिए। अब 12 का गुणा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, एक 0 से 0 उड़ा दीजिए, फिर एक 0 रहने दीजिए। 12 से 5 बार 60 हो जाएगा, कितना 12 5 60 होगा, 6 करिए। 12 से 7 बार 84, और 84 7 जाएगा, ये कितना होगा, 84 और 7 91, कितना हो जाएगा, 91 का पूरा करिए। 12 5 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 से 84 है ना, 84 और 6 जोड़ेंगे तो आपका लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा 0 है ना। 84 6 90 हो जाएगा, 9 कैरी बचेगा। तो ये आपका 12 चौक 48 होगा, तो आपका 48 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 570 आएगा, है ना 570, क्योंकि एक अंक के बाद 0 लगेगा तो एक अंक के बाद दशमलव, 570 रुपये का डिस्काउंट होगा। अब देखिए 4750 रुपये टोटल था, उस पर कितने का डिस्काउंट हो गया, तो इतने का डिस्काउंट हो गया। तो भाई अब SP कितना बचा, तो अगर SP आप निकालेंगे तो SP कितना होगा, इसको घटाना पड़ेगा, घटा लीजिए। तो अगर देखिए 570 को घटाएंगे इसमें तो 0 का 0 ही आ जाएगा, ये 15 में 7 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है। ये बचेगा 6 में 5 जाएगा तो 6 में अगर 5 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा, ये 4180 आएगा। CP हमारा पहले से दिया है, CP रख लीजिए। CP बराबर कितना दिया है, तो 3850 रुपये दिया है। हमको सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकालना है, सिर्फ प्रॉफिट बस निकालना है। तो प्रॉफिट कितने का आएगा, तो अगर आप घटाएंगे, इसको घटा के देख लीजिए, तो इसको घटाएंगे, देखिए 180 रुपये इधर ज़्यादा है और इधर कितना बच रहा है, तो इधर देखिए 850, मतलब 150 इधर है, 150 इसको इधर जोड़ेंगे तो आपका 330 रुपये आएगा। मतलब कितना आएगा, 330 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना नहीं। किस प्रकार से देखिए अप्रोच रखनी है, यहाँ 150 और 1.5 गुना 300, और 30 रुपये इसमें ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 150 जोड़ेंगे तो 4000 हो जाएगा, और ये 4180 मतलब 180 ज़्यादा है, इधर 150 180 180 जोड़ेंगे 330 होगा। इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है। देखिए
देखिए किस प्रकार से हमने किया, मार्केट प्राइस इतने रुपए था, इस पर डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट हुआ कितने 570 रुपये का, ठीक है 570 रुपये हमने घटाया तो कितना आ गया, एसपी आता है, एसपी हमारा आ गया 4180 रुपये, सीपी हमारा पहले दे रहा, प्रॉफिट आ जाएगा कितना, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा एसपी और सीपी में निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी क्वेश्चनों को खत्म करना है अपने को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया गया है कि जीवा ने एक वस्तु को 25 रुपये में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% लाभ पर मूल्य पर बेचा तथा उस पर 125 का अदा किया, तो रुपए में इसका लाभ बताइए, कितने में खरीदा। तो यहाँ पर सीपी देखिए पहले से दिया है, सीपी बराबर कितना दिया है 25 रुपये में खरीदा, खरीदा कि नहीं खरीदा। फिर बोल रहा है क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेच दिया, भाई बेचा ज़्यादा मूल्य पर मतलब 25% प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया 25%, और फिर 125 रुपये अदा भी किया है। अब यहाँ पर बहुत से लोग अदा वाले में गलती कर देते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा भाई 25%, तो पहले तो हम एसपी निकालेंगे, एसपी हमारा कितना आएगा, एसपी बराबर होगा कितने रुपए की चीज़ है 2500 रुपये की चीज़ है कि नहीं है। अब इस किसके बराबर होता है 100% के, 100% हम नीचे रखेंगे और कितना परसेंट हमको निकालना भाई 25% प्रॉफिट है, 100 + 25 करेंगे तो 125% निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से अप्रोच रखनी है, इसको जब कट करेंगे तो 1 0 2 0 2 0 2 0 कट जाएगा। एसपी हमारा आ जाएगा एसपी बराबर 25 से 5 बार 125, 12 कैरी 25 से 2 बार 50, 60 2 62 हो जाएगा, 6 कैरी 25 से 1 बार 25 3 31, कितना हो जाएगा 3125 आ गया, ठीक है। ये हमारा एसपी आ गया। अब देखिए एसपी हमारा इतना आ गया, अगर आप देखेंगे सीपी हमारा कितना होगा, तो देखिए ये हमको क्या लग रहा है, इसमें अगर देखिए इसमें डायरेक्ट बोल रहा है, क्या लग रहा है अदा कर रहा है, तो ये हमेशा अदा कर रहा है मतलब पे कर रहा है, पे करने का मतलब ये लागत पड़ जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट बराबर होगा 3125 रुपये माइनस 2500 कितना है 2500 और प्लस 125, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 500 रुपये जो है प्रॉफिट आने वाला है, कितना आएगा 500 रुपये, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसी अदा के चक्कर में इस क्वेश्चन को बहुत से लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम ज़्यादा देरी तक नहीं समझाएंगे क्योंकि थोड़ा ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब एक्स वस्तुओं का सीपी जो है वह बराबर है वाई वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन में सीपी और एसपी का हमको रेशियो निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, सीपी उधर एसपी मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो एसपी नीचे जाएगा, ये बराबर होगा वाई हमारा ऊपर ही रहेगा और इधर एक्स मल्टीप्लाई में तो एक्स हमारा नीचे चला जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। सीपी और एसपी का रेशियो हमारा निकल के आ गया। अब बोल रहा है देखिए उसको 25% के बराबर लाभ हो रहा है, कितने परसेंट के बराबर 25% के बराबर लाभ हो रहा है, 25% बराबर होता है 1/4, मतलब 1/4 बराबर 4 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आ रहा है। 4 रुपये अगर सीपी होता, सीपी अगर 4 रुपये होगा तो उस पर 1 रुपये लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई का अनुपात बताइए। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर दिया है एसपी, क्या दिया है सीपी दिया है, सीपी अपॉन एसपी दिया है, जो किसके बराबर है वाई अपॉन एक्स के बराबर दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया है। सीपी देखिए 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर सीपी हमारा 4 होगा तो यहाँ पर हमारा बाई कितना हो जाएगा, बाई बराबर हमारा हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा। तो एसपी कितना होगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, भाई 4 रुपये का अगर सीपी है तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने बेचेगा 5 रुपये में, इसलिए 5 हो जाएगा। समझ में आया किस प्रकार से, देखिए अभी समझाते हैं आपको। तो हमारा हो जाएगा 4/5, इसलिए एक्स अनुपात बाई कितना होगा, इस आंसर में थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा 5/4 आएगा, करेक्ट आंसर 5/4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए किस प्रकार से, यहाँ चीज़ देखिए 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई 25% बराबर 1/4 होता है, 4 रुपये पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर 4 रुपये का कोई चीज़ खरीदी है तो उसको बेचेगा 5 रुपये में। तो यहाँ सीपी है, सीपी कितने रुपये होगा 4 रुपये होगा कि नहीं होगा, तो बेचेगा कितने में 5 रुपये, जो कि सीपी हमारा बाई है और एसपी हमारा एक्स है, इसलिए एक्स 5 होगा 4, इसलिए 5/4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि एक्स और वाई दिया है तो बहुत से लड़के घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। एक बस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, फिर भी आपको समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यदि 15% की हानि होती है, कितने परसेंट का, तो लॉस परसेंटेज अगर देखिए तो 15% का लॉस है, ठीक है, 15% का लॉस है, तो हमको निकालना क्या है सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो। बहुत से लोग बोलेंगे इस क्वेश्चन को आपने क्यों लिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी हमने इसलिए लिया है। देखिए 15%, क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना है। 15% बराबर कितना होता है, 15% बराबर होता है, इसको जब कट करेंगे 15/100 करेंगे तो 15 से 5 से कट करेंगे 3 बार, 20 बार, कितना हो जाएगा 3/20। मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है, 15% का लाभ, हाँ वो हानि हो रहा है, क्या हो रहा है हानि हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस मतलब हानि, मतलब 20/3 की हानि हो रहा है। मतलब किसी का मूल्य अगर 20 रुपये होता, मतलब अगर मूल्य 20 रुपये है तो 20/3 की हानि होगा तो कितने रुपये में बेचा होगा,
17 रुपये में बेचा होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब यहाँ से आपको सीख क्या मिलेगी कि आपको सब ये सब चीज़ें नहीं करना है, आपको हमेशा इसका रेशियो बनाना है। कोई चीज़ अगर 20 रुपये की चीज़ है तो उस पर 3 की हानि हुई, मतलब कितने का बेचा भाई? वो 17 रुपये का बेचा होगा, तभी तो 3 की हानि हुई। तो इसलिए 20:17 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो इतना आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हम आपको समझाने का मकसद ये है कि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है। तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या और मेजों की संख्या का अनुपात बताइए। मेज को हम टेबल लिखेंगे, टेबल, और कुर्सी को चेयर लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेज की संख्या कितनी है? तो मेज 12 मेज हैं और कितने की रेट से बेच रहा है? तो मेजों की संख्या, मेज कितने में बेच रहा है? 50 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हम अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। जो मेज है, मेज को हम टेबल बोलेंगे। टेबल को देखिए कितने रुपये, 12 टेबल हैं, संख्या जो टेबल 12 टेबल हैं, और कितने रुपये में बेच रहा है? 50 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, इस प्रकार से रुपये लिख दिया। और जो वो है चेयर है, चेयर की संख्या हमको नहीं पता, हम एक्स मान लेते हैं, और उनको कितने में बेच रहा है? 40 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए 40 रुपये में बेच रहा है। अब चलिए इसको सॉल्व करना है, और टोटल कितने में? 5000 रुपये खर्चा लगा हुआ है। टोटल कितना लगा है? 5000 रुपये खर्चा लगा है। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि टोटल इसका मूल्य निकालिए, टोटल इसका मूल्य उसके मूल्य के बराबर कर दीजिए, है ना? करेंगे तभी जाके उसका मूल्य का अनुपात निकलेगा, अनुपात संख्या निकलेगी। तो अगर आप देखें टोटल कितनी संख्या है, यहाँ पर टेबल की मूल्य, टेबल की संख्या मल्टीप्लाई क्या करिए, कितने रुपये में? एक जा रहा है 50 रुपये में। फिर प्लस करिए चेयर की संख्या मल्टीप्लाई चेयर का मूल्य करिए, एक टोटल बराबर कर दीजिए 5000 के। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। अब टेबल की संख्या कितनी है? 12, इसको 12 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 50 कर दीजिए। हालांकि कितना आपको करना नहीं, 12 पंचे 60, 600 यहाँ पर डायरेक्ट रखना है। ठीक है, सी कितना है हमारा? एक्स हमने माना है, मल्टीप्लाई भाई चेयर की संख्या हमने एक्स माना है, इसको मल्टीप्लाई 40 करेंगे, ये बराबर हो जाएगा हमारा 5000 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा 12 पंचे 60, 600 होगा, 600 उधर जाके घटेगा, तो ये एक्स मल्टीप्लाई 40 होगा, जो कि कितना होगा? 600 घटेगा तो आपका 4400 आ जाएगा। कितना होगा? 4400 आने वाला है। 4 से भाग देंगे तो 4 से एक बार 1 1 0, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा? तो एक्स बराबर 110। और हमने एक्स किसको माना है? कुर्सियों की संख्या मानी है। कितनी? कुर्सियों की संख्या हमने एक्स मानी थी। तो हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुर्सियों की संख्या और मेज की संख्या, मतलब एक्स, इसका चेयर और इसका अनुपात निकालना है। सी अनुपात टी करना है। सी का अनुपात संख्या कितनी है? 110 है, और टी की संख्या पहले से कितनी थी? तो ये 12 है। कितनी है? 12 है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर इसको हम 2 से कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा सी अनुपात टी, हमारा कितना निकलेगा? ये 55 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 55 अनुपात कितना होगा? 6 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करना है, ये स्टेप आपको कट करना है। ठीक है, सिर्फ आपको डायरेक्ट एक्स मल्टीप्लाई 40 करना है और इसके बराबर कितना करना है? 44 आपको करना है, ताकि आपका आंसर आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं ताकि आपके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही लाजवाब। 2 वस्तुओं जिनमें से प्रत्येक को 25 रुपये में बेचे, खरीद 25 रुपये क्रय मूल्य है, मतलब सीपी 25 रुपये है। एक को 5% लाभ पर, और यदि कुल को मिलाकर 20% लाभ हुआ तो दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा होगा? भाई देखिए सीपी मतलब एक का सीपी अगर फर्स्ट मानिए तो सीपी फर्स्ट बराबर सीपी फर्स्ट और सेकंड, दो का क्रय मूल्य कितना दिया है? ये दिया है 25 रुपये। कितने रुपये? 25 रुपये दिया है। एक सीपी 1 पर कितने % का प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट जो फर्स्ट होगा वो 5% का है। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट सेकंड निकालना है, यही क्वेश्चन में बोला है। और दोनों पर प्रॉफिट कितना? सिर्फ प्रॉफिट पर लिख रहे हैं, मतलब दोनों का प्रॉफिट कितना है? तो ये देखिए यहाँ दिया है कितना? 20% दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले देखिए दोनों का प्रॉफिट दिया है, तो दोनों का प्रॉफिट हो, दोनों का सीपी होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ एक्चुअल में? देखिए तो देखिए पहले का सीपी कितना है? 2500, दूसरे का 2500, टोटल सीपी कितना होगा भाई? 25 कितना हो जाएगा? 5000। टोटल 5000 रुपये उसका सीपी है, उस पर 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो भाई 20% निकालेंगे तो 20/100 करेंगे। ये 20 कैंसिल होगा, मतलब कितने में बेचा होगा? तो प्रॉफिट कितना आ गया? देखिए 20 कैंसिल, तो आ जाएगा 5 दूनी 10, ये 10 और मतलब कितने रुपए का? 1000 रुपये का बेचा होगा, मतलब इतने 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए 1000 का प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट वाले पर 5% कमा रहा है, तो P1 निकालेंगे भाई, P1 कितना प्रॉफिट हुआ? तो फर्स्ट वाले पर देखिए 5%, तो किस पे निकलेगा? 25। भाई दोनों का अलग अलग है, 2500 रुपये बराबर बराबर क्रय मूल्य है, तो 2500 रुपये का आप निकालेंगे कितना? 5% निकालेंगे। 5% अपान क्या करेंगे? 100, 1020 1020, 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है। मतलब एक पर कितने? 125 रुपये का प्रॉफिट कमाया, जबकि पूरे पर कितना कमाया है? तो 1000 रुपये कमाया है। तो देखिए अगर दूसरे पर प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसका अंतर लेना पड़ेगा। अंतर कितना दिया? तो 875 आएगा, घटाएंगे कितना आएगा? 875, मतलब 875 दूसरे में कमाएगा, तो प्रॉफिट सेकंड हमारा कितना आएगा? प्रॉफिट सेकंड का हम परसेंटेज निकालेंगे, तो 875 रुपये का प्रॉफिट कमाया दूसरे पर नीचे क्या जाएगा भाई? नीचे सीपी दोनों का बराबर है, सीपी कितना होगा? 2500 रुपये होगा, 2500 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे,
ठीक है, 1 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल, आपका आ जाएगा 35%। 25 मल्टीप्लाई 35 875 होता है। भाग देके देख लीजिए, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से निकला, कुछ भी नहीं करना, CP1 CP2 यहाँ पर बराबर दिया 2500। बहुत से लोग यहाँ पर गलती करेंगे, यहाँ 2500 का 20% निकाल देंगे। आपको 2500 का 20% निकालना है, क्योंकि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उस पर 20% का प्रॉफिट होगा, तो 1000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक वस्तु पर 2500 पर 5% 125 रुपये को बेचा, तो दूसरी वस्तु को कितने में बेचेगा। ठीक है, आपको ये अप्रोच रखनी है, तभी जाके इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 35% आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमने बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो डेली हम रात में लाइव आते हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। किसी भी चैप्टर में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें, उस चैप्टर को हम बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।